दलित और पिछड़े से निशाना है, तो शूद्र समाज 85% को उन्होंने 50% लग दिया। और भाई पिछड़े और दलित लोग बड़े मस्त हैं कि हमारे कुछ नहीं हो रहा, मियावा पीटा जा रहा, उसका जो है गोली मारी जा रही, उसको जलाया जा रहा, उस पर बुलडोजर चल। अरे कितना चल रहा भैया, 1% भी तो नहीं चल रहा है, मगर तुम्हारा तो विकास का रास्ता बंद कर दिया, तुम्हें खौफ ही नहीं। तो सारे पिछड़े भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि पीस पार्टी न्याय देगी। आइए हम सब लोग मिलकर के अपने भी न्याय दें और हमें नफरत न करो, हम ही तो आपको न्याय देंगे। और जिनसे आप मोहब्बत करते हो, जिनको वोट देते हो, वो तो आज निशाना पहला अभी हो, अभी निशाना असल लड़ाई तो आज, असल कत्ल तो आप होंगे, घबराओ नहीं, है कि? तो इसलिए साथियों, ये बात सिर्फ परिचय आज करानी थी कि बहुत सारी गलतफहमियां थी, वो मैंने बताने की कोशिश की। अगर मेरी भी एक पार्टी थी पहले, वो डॉक्टर मरीज पार्टी है नहीं, सिर्फ डॉक्टरी करता था, कोई बात नहीं। हमारे खानदान में हमारे किसी और लोगों ने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा, हमने भी कभी कदम नहीं रखा, मगर इसे मैं सामाजिक और मजहबी फरीजा जानता हूँ, इसलिए मैं सियासत में हूँ। और हमने पूरी जिंदगी, अगर किसी को गलतफहमी हो तो निकाल दे, हमने पूरी जिंदगी अपनी 2008 से इसमें समर्पित कर दिया, सब कर दिया इस विषय के लिए। और मैं समझता हूँ कि यही तो जद्दोजहद है और ये इस्लाम में फर्ज है जो सबको करना चाहिए। और ये तभी एक और बात याद दिला दूँ कि शायद बहुत सारे हमारे साथी जानते होंगे कि ये डॉक्टर अयूब का काम है। नहीं, डॉक्टर अयूब का नाम नहीं है, ये आपका काम है। अगर आप इसी तरीके से सोते रहोगे और जालिमों को, अपने दुश्मनों को आप मजबूत करते रहोगे, तो एक दिन घर वापसी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तालीम से दूर हो जाओगे। इसी तरीके से शूद्र समाज पर, पिछड़े और दलित समाज पर हजारों साल तक लोगों ने हुकूमत की थी, क्योंकि न उन्होंने दीन समझने दिया, न तो तालीम समझने दिया। और यही काम धीरे धीरे भाजपा आपके साथ कर रही है, भाजपा की सरकार आपके साथ कर रही है, सपा बसपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है। मैं तो हंसता हूँ, राहुल गांधी जब नारा दिए कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, साहब संविधान बचाना है तो संविधान के साथ अन्याय तो सबसे पहले कांग्रेस ने की, उसी क्यों नहीं आवाज उठाते आप? अगर आरक्षण बचाना है तो अनुसूचित जाति में मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं मिलता, साहब उसको क्यों नहीं बताते? अगर वो कहते हैं ये सही है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पिछड़े दलितों के लिए भी गलत बोलते हैं। कोई अपने वादे, अपने मैनिफेस्टो पर सख्त नहीं है, कोई अपने वादे पर खरा नहीं उतरता। मैं तो ये चैलेंज करता हूं कि जो बात उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे, तो साहब आपकी सरकार बहुत सारे प्रदेश में है, वहां लागू क्यों नहीं करते? वहां लागू नहीं करेंगे। आप उन्हें वोट चाहिए, इस तरह से समाजवादी पार्टी को वोट चाहिए था कि हमें दे दो तो हम 18% आरक्षण देंगे, क्योंकि ये सपा बसपा कांग्रेस भाजपा ये सब जान रहे हैं कि बिना आरक्षण का किसी समाज का भला नहीं हो सकता, इसलिए आपको नहीं देने की बात करते। 70 कमेटी है, रघुनाथ मिश्रा कमीशन, मैं केलकर आयोग की बात करूं, उसने कहा कि पिछड़ों में बांट दो, झगड़े हैं पिछड़े उनको कम दो, पिछड़े जो सबसे पिछड़े उनको ज्यादा दो। मंडल कमीशन ने कहा कि अनुसूचित जाति का, फिर मैं और बढ़ा दूं, मंडल कमीशन ने कहा कि अनुसूचित जाति में मुस्लिम दलितों को आरक्षण दिया जाए। मंडल कमीशन ने कहा कि 27% के पिछड़ों में 8.144% पिछड़े समाज को आरक्षण, पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए, क्योंकि हिस्सेदारी नहीं मिल रही। पिछड़े में भी पिछड़े मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उनका हिस्सा अलग कर दिया जाए।
मगर जनता दल की सरकार बीपीसी की रही, सभी रिकमेंडेशन मान लिए गए, सब लागू कर दिया गया, मगर मुसलमानों को दिए जाने वाला लागू नहीं हुआ, क्योंकि वहां आपके लोग नहीं थे। मुसलमान थे मगर आपके नेतृत्व वाले मुसलमान नहीं थे। वहां पिछड़े थे, दलित थे, मगर आपके नेतृत्व वाले पिछड़े दलित नहीं थे जो आपकी आवाज उठाएं। आपकी आवाज वही उठाएगा जो आपके नेतृत्व के साथ होगा। कई समाजवादी पार्टी के साथ जो मुसलमान होगा वो अखिलेश यादव जिंदाबाद कहेगा, सपा जिंदाबाद करेगा, मगर पीस पार्टी के साथ जो यादव रहेगा वो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद कहेगा, पीस पार्टी जिंदाबाद कहेगा। तो नेतृत्व का मामला है, इसलिए वो हिस्सा लागू नहीं हुआ। सच्चर कमेटी ने कहा, वही कहा जो मंडल कमीशन ने कहा, मगर वो हिस्सा कांग्रेस ने लागू नहीं किया। रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि उन्हें सारे अल्पसंख्यकों को, रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि असंवैधानिक है कि मुस्लिम समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण न दिए जाना, और जो सरकारी कांग्रेस का फरमान था वो असंवैधानिक है, तो खत्म करो, संवैधानिक काम करो। अल्पसंख्यक कहा कि अल्पसंख्यकों को 15% आरक्षण दे दिया जाए, इसमें कम से कम 10% मुसलमान को, 10% कम से कम मुसलमान हो, और जहां मुसलमान ज्यादा हो 10% से बढ़ा लो, और जहां दूसरे समाज के लोग ज्यादा हो, जैसे काश्मीर में मुसलमान ज्यादा है वहां 90%, वहां 90%, तो 15% और 90%। अगर पूर्वोत्तर राज्यों में मुसलमान कम है तो वहां उनको 5% दे दो, मगर 10% दो। कहा अगर तुम कहते हो कि धर्म के नाम पर नहीं दिया जा सकता, तो भाई अनुसूचित जाति में मुसलमानों को दे दो, उनको आरक्षण दे दो। और पिछड़े समाज में 27% में 8.44% पिछड़े मुसलमानों को दे दो, ताकि तरक्की हो जाए। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर पसमानदगी से, कमजोरी से, लाचारी से, समाज में बेबसी से अगर तरक्की कराना रहा, तो चाहे केलकर आयोग हो, चाहे मंडल कमीशन हो, सच्चर कमेटी हो या रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, सब ने कहा कि आरक्षण दो। हमारे संविधान में कहा आरक्षण दो, और वह रे मुसलमान किसने कभी मांगा ही नहीं, क्योंकि उसने कभी जाना ही। साथियों, इस पार्टी सही मुद्दे को, जिससे समाज का विकास हो, जिसमें देश का विकास हो, जिसमें मुस्लिम समाज को इंसाफ मिले, जितना जुल्म खत्म हो रहा है वो जुल्म का खात्मा हो, ये तभी मुमकिन है कि हमारा विधायकी में क्षेत्र पंचायत से लेकर, प्रधानी से लेकर, नगर पंचायत से लेकर MP तक हमें आरक्षण मिले, हमें नौकरियों में आरक्षण मिले, डॉक्टरी इंजीनियर में आरक्षण मिले, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में आरक्षण मिले। और ये आरक्षण तभी मिलेगा जब हम अनुसूचित जाति में शामिल होंगे, और हमारी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले। और 54% पिछड़े समाज के लोग हैं, तो उन्हें पिछड़े समाज को 54% आरक्षण मिले। और सिर्फ सवर्ण समाज को जो 50% आरक्षण है, ये संवैधानिक असंवैधानिक है, ये खत्म हो और उनकी आबादी के हिसाब सबसे आरक्षण मिले। इसलिए जनगणना हो, और जनगणना से जो भी समाज जितनी आबादी है उन्हें आरक्षण मिले। ये पीस पार्टी करना चाहती है, सबको न्याय देना चाहती है, और यही पीस पार्टी का मकसद है। आज का मीटिंग सिर्फ इसका परिचय था, तारुफ था, कि सब लोग समझे कि क्या है असल मुद्दा, क्योंकि असल मुद्दा ही लोगों ने नहीं समझा। और इंशाअल्लाह ये हम लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर के हर जिले में जाएंगे, सभी लोगों से बातें करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, और मिल करके हम लोग चुनाव इंशाअल्लाह लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। आपका समर्थन, आपका सहयोग, सभी जिलाध्यक्षों से हमारी अपील है कि पूरी तैयारी कर लें। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपके पास समय है। इस मुद्दे पर आप लोग ज़िले में काम करें, और ज़िले में काम करके और तैयारी करें। उसके बाद दिसंबर से इंशाअल्लाह हम सभी पार्टी के नेता आपके बीच आएंगे, सबके साथ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे,
और इसी तरीके की मीटिंग होगी और सबका मशवरा लेके उस पर काम करेंगे। आप सभी लोग आए, आप सबको एक बार फिर सबकी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ही बेखत्म करता हूँ। इसके बाद सबको मुझे लगता है जिला जज जी खाने का इंतजाम है ना? अभी दे दीजिएगा। अब मैं आप दो ना, हम नहीं देंगे किसको, आप आप सब देखते हैं जनता खबर। आप सभी का शुक्रिया। सब लोग बैठे रहिए, मुझे लगता है अभी कुछ इंतजाम करेंगे जिलाध्यक्ष जी, सबका ख्याल करेंगे। सब लोग बैठे रहे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा, क्योंकि संगठित होकर के डिसिप्लिन होकर के रहना मुझे लगता है कि इस मिशन के लिए जरूरी है। आप सब देखते रहे जनता खबर। रविंद्र आज जिस पार्टी के कुछ साथियों को नई जिम्मेदारी दी गई है संगठन में, रफीक अंसारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तुफैल अख्तर मीडिया प्रभारी लखनऊ,